अस्सलाम। कल की क्लास में हमने शेक आउट और अप थ्रस्ट पढ़ा था। यानी जो शेक आउट होता है ना उसको हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ में देखते हैं, और जो अप थ्रस्ट होता है उसको हम साइन ऑफ वीकनेस में देखते हैं। और आज ये नो सप्लाई और नो डिमांड की क्लास है। नो सप्लाई को हम देखते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, और नो डिमांड को हम देखते हैं साइन ऑफ वीकनेस में, यानी सेल के साइन में। तो पहले नो सप्लाई की डेफिनेशन देख लेते हैं, इसकी डायग्राम देख लेते हैं। फिर ये नो डिमांड की डेफिनेशन देखते हैं, डायग्राम देखते हैं, फिर चार्ट पे देखते हैं। नो सप्लाई जो होती है ना, इसको हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ में देख लेते हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ यानी बाय के साइन। नो सप्लाई कैंडल ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम डेड हो या वेरी लो हो, इसका स्प्रेड छोटा होता है, या इसका स्प्रेड मीडियम भी हो सकता है। ये शो करती है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत कम है, यानी स्मार्ट मनी जो है ना, वो सेलिंग को अब्सॉर्ब कर चुकी है। ये अर्ली साइन होता है कि मार्केट यहाँ से जो है ना स्ट्रेंथ पकड़ सकती है। अगर उसको बाय की मोमेंटम कैंडल ऊपर ब्रेक कर दे तो हमारा सेटअप जो है ना वैलिड हो जाएगा। नो सप्लाई कैंडल को मार्केट नीचे विक लगा सकती है, लेकिन इसको नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर नो सप्लाई नीचे ब्रेक हो जाती है तो ये इनवैलिड सेटअप हो जाएगा। यानी इसकी साइकोलॉजी ये है कि सेलर मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता। प्रोफेशनल मनी सेलिंग से इंटरेस्ट लूज कर चुकी होती है, यानी स्मार्ट मनी अपना इंटरेस्ट इसमें जो है ना लूज कर चुकी होती है। सप्लाई की कमी मार्केट में स्ट्रेंथ शो करती है। नो सप्लाई कैंडल तब भी वैलिड होगी जब बाय की कैंडल इसको अपसाइड ब्रेक कर देगी। अगर नो सप्लाई कैंडल नीचे ब्रेक हो रही है तो ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, फिर वो नो सप्लाई होगी ही नहीं। अगर नो सप्लाई का लो स्वीप करके मार्केट उसका हाई ब्रेक कर दे तो भी सही है, लेकिन उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे। इसकी कंडीशन ये है कि इसका वॉल्यूम पिछली दो कैंडल से कम कम होना चाहिए, यानी काफी कम होना चाहिए, डेड हो या मीडियम टाइप हो। उसका स्प्रेड भी छोटा होगा या मीडियम होगा। ये हमारे पीओआई पे होगी। पीओआई हमने पढ़े थे सारे। ये मार्केट जहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करती है ना, ये ये ब्रेकर ब्लॉक के नीचे कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, या ये कंफर्म लेवल, यहाँ पे आके खुद मार्केट साइन देती है, या हमारे सेशन के जो लो होंगे वहाँ पे, या कोई इक्वल लो होगा वहाँ पे हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखेंगे, क्योंकि मार्केट वहाँ से बाय पकड़ेगी, बाय का स्ट्रेंथ लेगी, बाय होगी। वो सप्लाई जो है ना इस ये नीचे नहीं ब्रेक होनी चाहिए। अगर ये नीचे ब्रेक हो गई तो ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा हमारा। नो सप्लाई कैंडल को नो सप्लाई कैंडल के लो को मार्केट स्वीप कर सकती है, लेकिन इसको नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर लो स्वीप करके नो सप्लाई का हाई ब्रेक हो जाता है बाय की मूवमेंट कैंडल के साथ, तो हम उसको ट्रेड करेंगे। अगर लो स्वीप नहीं होता और मोमेंटम कैंडल से हाई ब्रेक हो जाता है तब भी सेटअप वैलिड है, लेकिन नो सप्लाई का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये मार्केट बाय में रिट्रेसमेंट पे आई है। ये हम यहाँ पे हमारा कोई फेयर वैल्यू गैप बीपीआर जोन है यहाँ पे। ये हमारा यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप या बीपीआर का जोन है। फर्क है, यहाँ पे मार्केट आई है और एक कैंडल बनी सेल की इस तरह। जिसका वॉल्यूम काफी लो है, और वॉल्यूम जो कंपेयर करेंगे ना पिछली दो कैंडल से करेंगे, जो लास्ट दो कैंडल होंगी ना उससे कंपेयर करेंगे। जिसका वॉल्यूम काफी कम होता है, डेड होता है, या बहुत ही नॉर्मल सा होता है, इस तरह करके। इस चार्ट पे देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा। जो आपने वो देखा था ना वीएसए के इंट्रो में, कि वेरी लो वॉल्यूम और लो वॉल्यूम, इस तरह का इसका वॉल्यूम होता है। पीओआई पे आके इस तरह की कैंडल बने जिसका सप्लायर छोटा हो और वॉल्यूम भी कम हो। इसके ऊपर छोटी वीक हो सकती है, छोटी मोटी वीक हो। इसका बड़ा सप्लायर होता ही नहीं है। अगर वॉल्यूम इतना होगा ना तो इसका सप्लायर बड़ा होगा ही नहीं, इसका छोटी वीक होगी। तो इसका वॉल्यूम पिछली दो कैंडल जो होंगी उससे कंपेयर करेंगे, उससे काफी कम होना चाहिए। तो हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट बाय की कैंडल इसको अपसाइड ब्रेक कर दे।
बाय की मोमेंटम कैंडल। तो हमने जो पढ़ा था ना, ब्रेकआउट रूल के लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल हो, तो यहाँ पे इसको हम जस्ट मोमेंटम कैंडल ही बोलेंगे। ये नेक्स्ट बाय की कैंडल बनी और इसका वॉल्यूम इससे ज्यादा होगा, इस नो सप्लाई से। पहले हमने ब्रेकआउट रूल पढ़ा था कि ना, कि पिछली कैंडल से ब्रेकआउट जो हो रहा वो कम होना चाहिए, लेकिन ये नो सप्लाई है, इसका वॉल्यूम बहुत बहुत ही कम है, तो इसको नेक्स्ट जो मोमेंटम कैंडल बन रही होगी ना, उसका वॉल्यूम ज्यादा ही होगा, इसका अपसाइड ब्रेक कर रही होगी। यानी इससे ज्यादा होना चाहिए, ये जो नो सप्लाई का वॉल्यूम है ना, इससे ज्यादा होना चाहिए बाय का वॉल्यूम, जो मोमेंटम कैंडल बन रही होगी। ये नो सप्लाई के नीचे हमारा स्टॉप लॉस आएगा, और जहाँ से मार्केट गिरी होगी वो हमारा टारगेट होगा। और मार्केट सम टाइम इसका लो भी सीप कर सकती है, सम टाइम करती है, सम टाइम नहीं करती। वो लो स्वीप होके हाई ब्रेक हो जाए तो और अच्छी बात है नो सप्लाई का। सम टाइम ये कंडीशन बनती है कि एक इनसाइड बार कैंडल बन जाती है, जो छोटी सी कैंडल इस तरह की बन जाती है। ये बाय की भी हो सकती है, सेल की भी हो सकती है, या या दो तीन कैंडल हो सकती हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे इसका ना हाई ब्रेक करती है ना लो। अगर ये हाई ब्रेक करेगी तो सेटअप तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना। इस तरह ऐसे नीचे बनती रहती है इसी एरिया में नो सप्लाई की। पर ऐसे कोई सेल की कैंडल बनती है नीचे, इसको ब्रेक नहीं करती, अगर ये नीचे ब्रेक हो जाएगी तो सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे विकेट लगा देती है, और क्लोजिंग उसके ऊपर देती है, और उसका हाई ब्रेक कर देती है बाय की कैंडल। तो बाय की कैंडल का वाले नो सप्लाई से ज्यादा ही होगा, इससे ज्यादा देखेंगे आपके इसका वाले में इससे ज्यादा हो। ये भी सेटअप वैलिड है, नो सप्लाई का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो स्वीप हो सकता है। और मार्केट इसका 50% टेस्ट भी करती है समटाइम। ऐसे नो सप्लाई कैंडल के एरिया का ना 50% टेस्ट भी करती है। फर्स्ट एंट्री तो हमारे यहाँ से हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया ना। अगर इसका लो स्वीप करके या वैसे ही मार्केट इसको हाई ब्रेक कर देती है नो सप्लाई का, अगर ये नीचे ब्रेक होगी तो सेटअप इनवैलिड है, देन हम इसको देखेंगे ही नहीं। और इसका लो स्वीप करके मार्केट हाई ब्रेक कर देती है, अगर लो स्वीप नहीं होता है वैसे ही हाई ब्रेक हो जाता है बाय की मोमेंटम कैंडल के साथ, उसका वॉल्यूम इस नो सप्लाई से ज्यादा होगा, तो हमारा सेटअप कंप्लीट है। समटाइम मार्केट यहाँ पे इसका 50% टेस्ट भी करती है, ये नो सप्लाई के एरिया का। नो सप्लाई ये थे, इसके एरिया का 50% टेस्ट भी करती है, तो वहां से हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। ये नो सप्लाई जो होती है इसका वैसे भी स्टॉप लॉस बहुत छोटा बना होता है, ये चार्ट पे देखेंगे ना तो हमें आइडिया हो जाएगा। यानी यही मार्केट यहाँ पे आई, जैसे सेल होती हुई आ रही थी, ये जैसे सेल होती हुई आ रही है नीचे यहाँ पे, ये बाय के पीओआई पे आई और सप्लाई खत्म हो गई, यानी नो सप्लाई का मतलब है कि सप्लाई खत्म हो गई, और सप्लाई मौजूद नहीं है। तो ये अर्ली साइन है कि मार्केट जो है ना यहाँ से बाय हो सकती है, स्ट्रेंथ पकड़ सकती है। लेकिन जब भी इसको बाय की जो नेक्स्ट कैंडल है वो अपसाइड ब्रेक कर दे, लो स्वीप करे या लो ना भी करे, अपसाइड ब्रेक कर दे, इसका वॉल्यूम नो सप्लाई से ज़्यादा हो, तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अगर नो सप्लाई कैंडल का लो नीचे ब्रेक हो जाता है देन हमारा सेटअप नहीं होगा, देन हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। साइन ऑफ स्ट्रेंथ में नो सप्लाई हो गया। आप नो डिमांड देखते हैं, उसको साइन ऑफ वीकनेस में देखते हैं, उसकी डेफिनेशन भी देखते हैं और डायग्राम बना के देखते हैं। फिर इन दोनों को हम चार्ट पे जाके देखेंगे। ये नो डिमांड, इसको हम देखते हैं साइन ऑफ वीकनेस। साइन ऑफ वीकनेस हम सेल में रिट्रेसमेंट पे देख रहे होते हैं, यानी सेल के साइंस। नो डिमांड ऐसी कैंडल होती है जिसका वॉल्यूम वेरी डेड या लो होता है, इसका स्प्रेड छोटा या मीडियम हो सकता है। ये कैंडल शो करती है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर खत्म हो रहा है, यानी बायर इंटरेस्टेड नहीं है। नो डिमांड का मतलब ये है कि डिमांड नहीं है, यानी स्मार्ट मनी मार्केट को ऊपर पुश करने में इंटरेस्टेड नहीं है और डिमांड वीक हो रही है। यानी ये वीकनेस का साइन है कि डिमांड नहीं है, मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है। और वीकनेस तब कंफर्म होगी जब
उसको नीचे जो है ना, सेल की मोमेंटम करंट नीचे ब्रेक कर देगी, जिसका वॉल्यूम उससे ज़्यादा होगा नो डिमांड से। इसकी कंडीशन ये है कि इसका जो वॉल्यूम होगा ना, हम पिछली दो कैंडल से कंपेयर करेंगे, सबसे छोटा या मीडियम होगा। तो हम ये अपने पीआई पे देख रहे होंगे, कोई सेशन का हाई होगा, कोई इक्वल हाई होगा, या जो है ना रिट्रेसमेंट हो होगी वहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक या फिर वैल्यू गैप होगा, हम उसको वहाँ पे देखेंगे ये नो डिमांड को, यानी साइन ऑफ वीकनेस में। नो डिमांड कैंडल का हाई स्वीप करके मार्केट नीचे उसको ब्रेक कर देती है तो हमारा सेटअप वैलिड हो जाएगा। अगर नो डिमांड कैंडल का हाई स्वीप नहीं होता, नीचे ऐसे ही मार्केट ब्रेक कर देती है, तो अभी सेटअप वैलिड है। यानी नो डिमांड की साइकोलॉजी ये है कि बायर जो होते हैं मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करता। यानी जो स्मार्ट मनी है ना, बाय में इंटरेस्टेड नहीं होती यहाँ पे। डिमांड जब कम हो जाए तो मार्केट में वीकनेस आती है, और वीकनेस तब कन्फर्म होगी जब उसको नीचे सेल की कैंडल ब्रेक कर देगी। तो ये जो नो डिमांड होता है ना, ये बेरिश रिवर्सल का साइन होता है। इसको हम साइन ऑफ वीकनेस में देखते हैं नो डिमांड को। ये किसी इक्वल हाई पे बन सकती है, या सेल में रिट्रेसमेंट पे किसी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप से गैप है वहां पे भी बन सकती है। ये फेक का जोन है और फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे मार्केट आई, यानी सेल के जोन पे देखेंगे इसको, सेल के पीओ पे नो डिमांड को। मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे पीछे से बाय होती हुई आ रही थी, लेकिन ये बाय की एक ऐसी कैंडल बनती है जिसका वॉल्यूम डेड होगा, येलो होगा। अगर इसका वॉल्यूम डेड है, येलो है, तो जाहिर सी बात है इसका स्प्रेड भी छोटा होगा। तो नो डिमांड वो कैंडल होती है जिसका वॉल्यूम डेड होता है और उसका स्प्रेड छोटा होता है। तो सर के पीओ पे किस तरह की नो डिमांड कैंडल बनी, इसकी छोटी मोटी विक्स हो सकती है ऊपर ऊपर नीचे। ये नो डिमांड कैंडल बन गई, यानी यहाँ पे मजीद जो बाहर जाए ना वो इंटरेस्टेड नहीं है, वाले में इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी स्मार्ट मनी यहाँ पे बाय में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये पीओ भी सेल का है। अगर इसको नेक्स्ट कैंडल ऐसे नीचे ब्रेक कर देती है तो हमारा सेटअप कंफर्म हो जाएगा। अगर इसका हाई स्वीप होकर नीचे ब्रेक होती है तब भी सेटअप वैलिड है। लेकिन नो डिमांड कैंडल का हाई ब्रेक अपसाइड ही होना चाहिए। नो डिमांड कैंडल का हाई अपसाइड ब्रेक हो गया तो ये नो डिमांड इनवैलिड हो गई, तो ये हमारा सेटअप नहीं होगा। मार्केट इसका हाई स्वीप करके वापस क्लोज दे और नीचे ब्रेक कर दे। ऐसे भी हो सकता है इसका हाई स्वीप हो, ऐसे छोटी सी कैंडल बन सकती है ये सेल की, जो इसका हाई स्वीप कर रही लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर रही, लेकिन नेक्स्ट जो है ना इसको ब्रेक कर देती है, तो भी ये हमारा सेटअप वैलिड है। यानी यहाँ पे एक दो कैंडल इस तरह की इनसाइड बार बन सकती है और कोई नीचे ब्रेक कर सकती है इसको, देन ही भी हमारा सेटअप वैलिड है। और ये जो नो डिमांड होगी, इसका वॉल्यूम डेड होगा ऐसे। फिर हम इसको यहाँ पे करें, इनसे बहुत कम वॉल्यूम होगा, ये जो पिछली दो कैंडल्स होंगी ना, इनसे कम ही होगा वॉल्यूम। अगर इनमें कम आ रहा है तो उसमें मजीद कम होगा। ये जैसे बाय होती हुई आ रही थी ऐसे, तो इसका वॉल्यूम डेड होगा, वेरी लो होगा। इस तरह का वॉल्यूम है और स्प्रेड छोटा है, तो ये एक तरह की नो डिमांड बन गई। लेकिन ये नो डिमांड तब कन्फर्म होगी जब इसका लो नीचे ब्रेक हो जाएगा सेल की मोमेंटम कैंडल के साथ, देन हम ट्रेड करेंगे। तो सेल की मोमेंटम कैंडल होगी ना, उसका वॉल्यूम इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए नो डिमांड से। ये यहाँ पे सीधा भी ब्रेक हो सकती है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ एक दो इनसाइड बार बन के फिर मार्केट इसको नीचे ब्रेक कर देती है, तब भी सेटअप वैलिड होगा। ये यहाँ से हमारी एंट्री होगी, और ये यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई होगी, वहां तक हमारा जो है ना लोअर लो तक फर्स्ट टीपी होगा।
या जो अगली लिक्विडिटी जो होने वाला है। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, अगर स्वीप हो रही तो जो यहाँ से स्वीप हो रही उसका हाई हम देंगे, अगर स्वीप नहीं हो रही तो नो डिमांड कैंडल का हाई देंगे। बस। अगर नो डिमांड कैंडल अपसाइड ब्रेक हो जाती है ना ऐसे, तो हमारा सेटअप वैलिड नहीं है, देन हम उस पे ट्रेड देखेंगे ही नहीं। या इनसाइड बार बन के इसको नीचे ब्रेक कर सकते हैं, या जो एक ही कैंडल है उसको नीचे ब्रेक कर सकती है ऐसे। तब भी हमारा सेटअप वैलिड है, तब हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। और ज्यादा बड़ी मोमेंटम कैंडल बन रही है तो उसके 50% टेस्ट पे हम ना ट्रेड ले सकते हैं, उससे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। आमतौर पर मार्केट इसका 50% टेस्ट करती है। नो डिमांड कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, जब हाई ब्रेक हो जाएगा तो सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। इसका हाई स्वीप हो सकता, लेकिन हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर हाई स्वीप नहीं भी करती, मार्केट नीचे ब्रेक कर देती है मोमेंटम कैंडल के साथ, तब भी सेटअप वैलिड है। इसको हम चार्ट पे देख लेते हैं। ये एक लिक्विडिटी वाला टू बार बना हुआ है ये, हाई पे, और इसको मार्केट स्वीप कर रही है, यानी इसकी एसएल हंटिंग कर रही है। तो इससे पहले ये नो डिमांड है। ये इसका वॉल्यूम पिछली दो कैंडल से जो है ना कम है, पिछली सब कैंडल से कम है इसका वॉल्यूम। इसका मार्केट ने इसका हाई स्वीप किया और इसका लो ये ब्रेक कर दिया, ये थर्ड कैंडल में जाके। तो ये हमारा सेटअप कंफर्म हो गया। ये पीछे से स्ट्रॉन्ग बाय होती हुई आ रही है, इसलिए ज्यादा चली नहीं है। ये ये मार्केट ने एक शेकआउट लगाया। ये यानी ये जो रेंज की थी इसकी असल हंटिंग की, तो ये हमारा एक पीओआई बन गया लिक्विडिटी के हिसाब से। तो ये एक नो डिमांड कैंडल बनी हुई, यानी इसका स्प्रेड छोटा है और वॉल्यूम भी इसका डेड सा है। ये पिछली कैंडल से कम है इसका वॉल्यूम। तो मार्केट इसका लो ब्रेक नहीं कर रही, लो स्वीप हो रहा। अगर लो ब्रेक होगा तो ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। इसको लो स्वीप करके मार्केट ये थर्ड कैंडल में इसका जाके हाई ब्रेक कर रही। तो ये यहाँ से हमारी एंट्री होगी। तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस आएगा। ये शेकआउट के नीचे भी आ सकता है, ये यहाँ पे भी आ सकता है। और मार्केट इसका 50% टेस्ट भी कर रही है। ये यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। नो सप्लाई कैंडल का जो है ना नीचे ब्रेक नहीं होना चाहिए, लो। अगर नीचे लो लो इसका ब्रेक होगा तो ये सेटअप इनवैलिड है। तो लो स्वीप करके मार्केट वापस क्लोजिंग दे देती है, उसका हाई ब्रेक कर देती है, तब भी सेटअप वैलिड है। लो स्वीप नहीं होता और हाई अपसाइड ब्रेक हो जाता है मोमेंटम कैंडल के साथ, तो भी सही है। तो नो सप्लाई से इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जो उसको अपसाइड ब्रेक करी होगी ना, ये इसलिए ज्यादा ही है। क्योंकि ये वेरी डेड होगा, जो मोमेंटम कैंडल इसको ब्रेक कर रही होगी, जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम ज्यादा ही होगा। अल्ट्रा हाई टाइप नहीं होना चाहिए, लेकिन हाई या मीडियम इस तरह का हो सकता है। अब ये इसका भी पिछली दो कैंडल से जो है ना वॉल्यूम कम है, और इसका हाई स्वीप करके मार्केट इसका लो ब्रेक कर रही है बैंड अप कैंडल के साथ, और इसका वॉल्यूम भी ज्यादा है नो डिमांड कैंडल से। तो ये कितनी अच्छी सेल हुई है। ये साइन ऑफ वीकनेस में ज्यादा साइन यही बन रहे होते हैं मेरे हिसाब से। आजकल जो मार्केट चल रही है ना, साइन ऑफ वीकनेस में ज्यादातर साइन नो डिमांड के ही बन रहे होते हैं। इसका वॉल्यूम पिछली दो कैंडल से कम है, और इसको इसका हाई स्वीप करके मार्केट इसका लो ब्रेक कर रही है नीचे मोमेंटम कैंडल के साथ। अगर यहाँ पे 50% टेस्ट करती तो और अच्छा था, मार्केट ने यहाँ पे किया ही नहीं, ऐसे ही नीचे चलेगी। ये स्टॉप लॉस बड़ा था, यहाँ हम छोटी लॉट ओपन करते हैं। कितनी अच्छी सेलिंग हुई है, यानी यहाँ पे डिमांड खत्म हो गई। मार्केट में बायर्स इंटरेस्टेड नहीं थे, स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं थे, सेलर इंटरेस्टेड थे यहाँ पे। तो स्मार्ट मनी यहाँ पे सेल कर दी, सेलर यहाँ पे हावी थे।
तो हम ये किसी पीआई पे देखेंगे। अब ये मार्केट ने ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया यहाँ पे, ये एफपीजी है, ये ब्रेकर ब्लॉक भी एक तरह का, वहां पे मार्केट आती है ये, और रिजेक्शन लेती है, और उसी एरिया पे ये नो डिमांड कैंडल बनी है। इसका वॉल्यूम भी पिछली कैंडल से कम है, यानी वेरी वेरी लो ही है इसका वॉल्यूम। इसका हाई स्वीप नहीं हो रहा, लेकिन इसका लो ब्रेक हो रहा, तो सेटअप वैलिड है इसका। हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर स्वीप हाई स्वीप नहीं होता तो भी ये सेटअप वैलिड है। अगर हाई स्वीप करके लो ब्रेक होगा तो ज़्यादा जो है ना हाई प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन ये भी सेटअप काम करेगा, ये भी वैलिड ही होगा ये। अगर पीछे कोई एफपीजी है ना, तो मार्केट उसको भी फिल कर सकती है। अगर पीछे कोई एफपीजी ऐसे होगा ना, तो हम एफपीजी के ऊपर जो है स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर एफपीजी नहीं है तो मार्केट कोई जो है ना लिक्विडिटी नहीं ले रही ऊपर, यानी और ऑर्डर नहीं ले रही ऊपर से, तो हम फिर जो है ना ये नो डिमांड के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, कितनी अच्छी सेलिंग हो रही। ये जब नो डिमांड बन रही होगी तो बहुत अग्रेसिव सेलिंग होगी, ज्यादातर मैंने ये इसको ऑब्जर्व किया है। अब ये ओबी स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ हो यहाँ पे, ये ओबी के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है ये, यानी यहाँ पे बायर को ट्रैप किया था, और वहीं पे ये नो डिमांड बन रही। कितना कितना कम स्प्रेड है इसका, और वॉल्यूम भी कम है पिछली कैंडल से। ये इसको मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और नीचे इसको ब्रेक कर दिया जाए इससे बड़े वॉल्यूम के साथ, तो ये हमारा सेटअप कन्फर्म होगा। ये जो न्यूयॉर्क का लो था ये हमारा टिपी था, बाकी उसके बाद मार्केट जितनी मर्जी चली जाए, वो बाकी लो जो है ना लोट होल्ड कर सकते हैं, छोटी मोटी लोट। ज्यादा हम यहीं से निकल जाएंगे यहाँ पे 1:1 पे, 1:2 पे, बाकी जो 20% होगी वो चलने देंगे। देख ये फेयर वैल्यू गैप पे ये बना हुई नो डिमांड, इसका वॉल्यूम कितना कम है, कितना छोटा सा स्प्रेड है इसका, और मोमेंटम करना सर कि इसको नीचे ब्रेक करे, और उसका वॉल्यूम भी नो डिमांड से ज्यादा है। ये यहाँ पे 1:8, 1.80 चली है यहाँ पे फर्स्ट टाइम में, ये 1:2 ही चली है। उसके बाद ये ब्रेक इवन के पास आके नीचे चली गई। लेकिन हम अमूमन देख रहे होते हैं जब भी सेशन ओपन हो रहे होते हैं ना, तो मार्केट ईवीआर कैंडल बनाती है, शेकआउट बनाती है, जिस तरह की कंफर्मेशन बनाती है ना सेशन ओपनिंग पे, तो उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो जब सेशन ओपन हो रहा होगा ना, तो वो भी हमारे जो सेशन ओपनिंग पे जो कंफर्मेशन बन रही होगी ना, वो भी हमारे लिए वैलिड होगी, उस पर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ये बना हुआ है ये नो डिमांड, और सेशन का हाई भी स्वीप हो रहा, लेकिन इसने नो डिमांड का जो है ना हाई ब्रेक किया हुआ ऊपर ये, तो ये सेटअप हमारे लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि इसका हाई ब्रेक होगा। मार्केट कितनी अच्छी यहाँ से सेल हुई है। अगर इस तरह ऊपर विक लगा के वापस क्लोजिंग देती ना मार्केट, ये ऊपर विक लगा के इसके एरिया में क्लोजिंग देती इसकी बॉडी, और उसको दोबारा ये सेल की मोमेंटम कल ब्रेक कर देती, तो यहाँ से हमारी बड़ी अच्छी एंट्री थी। लेकिन इसको मार्केट ने अपसाइड ब्रेक कर दिया, बाय की कैंडल ने इसको अपसाइड ब्रेक कर दिया नो डिमांड को, तो ये हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे, ये हमारे लिए सेटअप वैलिड नहीं है। ये पिछले सेशन के हाई को न्यूयॉर्क ने स्वीप किया, और एक मोमेंटम हुआ है, तो पीछे गैप था, ये मार्केट इसको फिल कर रही, और ये एक ना यहाँ पे जो है नो डिमांड बनी हुई। पिछली कैंडल से इसका वॉल्यूम जो है ना कम है। नेक्स्ट बाय की कैंडल बनती है, इसको हाई को स्वीप करती है प्रॉपर, इसको ब्रेक नहीं करती, और दोबारा ये सेल की कैंडल बनती है, इसका लो ब्रेक कर देती है नो डिमांड का। ये दूसरी कैंडल जाके प्रॉपर मोमेंटम कैंडल से ब्रेक करती है ये पहले के नीचे देखा, तो ये वैलिड ब्रेकआउट नहीं है, इतना अच्छा ब्रेकआउट नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है मार्केट, ये पीछे हिडन ऑटो ब्लॉक छोड़ दिया, तो उसका टेस्ट भी कर रहे
ये हम यहाँ से एंट्री लेंगे। ये आगे की चीजें हैं, लेकिन यहाँ से भी एंट्री वैलिड थी। यहाँ पे हम छोटी लोड ओपन करते और 50% टेस्ट भी हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस और छोटा होगा। VFPG का जो है हमारा टारगेट था फर्स्ट, रिजेक्शन भी यहीं से आई है। और चाहे मार्केट जितनी मर्जी नीचे चली गई, लेकिन फर्स्ट टीपी जो हमारा लिक्विडिटी जोन होगा ना, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप या कोई भी लो होगा सेल में, वो होगा। अब ये ऊपर लिक्विडिटी 2 बार बना हुआ, उसके साथ नो डिमांड बन गई, और नो डिमांड का हाई स्वीप करके मार्केट में नीचे जो है ना ब्रेक कर दिया इसको। इसका स्टॉप लॉस बड़ा है, ये देख, इतना बड़ा स्टॉप लॉस है इसका। हम इस पे ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसका 50% टेस्ट होता है यहाँ पे, ये फौरन से 5 10 15 कलर यहीं पे आ जाती, तो हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस बड़ा है, यहाँ पे वेट करते, अगर यहाँ पे आती तो ट्रेड कर सकते थे रिजेक्शन देख के। लेकिन यहाँ पे मार्केट नीचे ही चलेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर स्टॉप लॉस छोटा होता तो हम ट्रेड ले सकते थे। अभी एक ब्रेकर ब्लॉक भी है, यहाँ पे आई मार्केट और ये नो डिमांड बनी हुई। गोल्ड में ये जो है ना साइन वीकनेस में, ये नो डिमांड के सेटअप ज्यादा बने होते हैं, बाकी नहीं बने होते। बाकी सारे साइन ऑफ स्ट्रेंथ के बने होते हैं। बाकी EVR या ये अपथ्रस्ट वगैरह ये बहुत कम बने होते हैं, क्योंकि गोल्ड का नेचर बुलिश है। लेकिन जब डिमांड ही नहीं होगी तो मार्केट वहां से बड़ा अच्छा गिरेगी। तो नो डिमांड के सेटअप बड़े अच्छे काम कर रहे होते हैं। ये एक सेटअप बना है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम भी पिछली कलर से कम है, और इसका हाई सी पर मार्केट एक मोमेंटम कलर से नो डिमांड से ज्यादा वॉल्यूम से इसको नीचे ब्रेक कर देती है। इसका 50% टेस्ट भी होता है यहाँ ये गैप पे, फिर वीडियो गैप पे। तो इससे हमारा स्टॉप लॉस और छोटा होगा। ये 1:3 चलिए। अब ये इसने एनवाई स्वीप किया यहाँ पे, और इसका वॉल्यूम भी कम है, तो इसको इसमें 2 3 साइड बार बन रही है, उसका हाई ब्रेक नहीं कर पा रही। लेकिन जब थर्ड कैंडल ने जाके इसका जो है ना लो ब्रेक किया, तो हमारा सेटअप वैलिड होगा। ये और द ब्लॉक का हमारा फर्स्ट टीपी था, और रिजेक्शन भी यहीं पे आई है। ये इसका भी वॉल्यूम पिछली 2 कैंडल से जो है ना कम है, इसमें से ब्रेड भी छोटा है, इसको मोमेंटम पता नीचे ब्रेक कर रही। ये जब नो डिमांड का सेटअप वैलिड हो जाता है ना, यानी ये नीचे ब्रेक हो जाता है सेल की मोमेंटम कैंडल के साथ, तो बड़ी अग्रेसिव मूव आती है। ये हम इसको रैंडम नहीं देखेंगे, ये भी बन रहा है, ये चल भी रही है मार्केट। ये नो डिमांड कैंडल्स बन रही है नीचे मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक हो रही है। ये नो डिमांड को हम हाइज पे देख रहे होंगे, हाइज के स्वीप पे, रेजिस्टेंस पे, किसी के सेल में रिट्रेसमेंट पे, कोई ऑर्डर ब्लॉक पे वैल्यू गैप है, BPR जोन है सेल का, तो वहां हम इसको देख रहे होंगे। रैंडम नहीं देख रहे होंगे हम इसको। अब ये 15 मिनट का छोटा सा ये FVG भी है, और यहाँ पे हिडन ऑटो ब्लॉक भी है। तो वहां पे आके ये नो डिमांड बनी कितनी प्यारी है। इसका हाई स्वीप करके थर्ड कैनल जो है ना इसका लो ब्रेक कर रही। ये रात को वो लेट बना था, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आप। ये हिडन ओबी का हाई अगर स्टॉप लॉस जो है ना छोटा करता है, तो नो डिमांड के ऊपर रख सकते हैं। यहाँ पे कितनी मार्केट सेल हुई है। बाकी साइन ऑफ स्ट्रेंथ में जो है ना, बाकी सारे जो है ना साइन बने होते हैं, सारे से ज्यादा साइन वही बने होते हैं। लेकिन ये जो नो डिमांड के साइन है, साइन ऑफ वीकनेस में यही बने होते हैं। बाकी साइन ऑफ वीकनेस में इतने अच्छे साइन नहीं बने होते हैं VSA। ये गैप पे आती है मार्केट, ये इसका वॉल्यूम कम है, ये नो सप्लाई है। ये ये ऑर्डर ब्लॉक पे, और नेक्स्ट कैंडल इसका लो स्वीप करके वापस क्लोजिंग दे देती है। यहाँ से हमारी एंट्री होगी जब इसका हाई ब्रेक होगा ना,
ये स्टॉप लॉस अब बड़ा बन रहा है। दोबारा ये टेस्ट कर रही है एफपीजी का। ये अगर स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा होगा तो हम 50% टेस्ट का वेट कर लेंगे, या ऊपर से छोटी लोट ओपन कर लेंगे। तो पीछे हमारी जस्ट अब्जॉर्प्शन कैंडल की क्लास रह गई है, बाकी हमने जो है ना सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया है।